ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में कर रहे होते हैं। और इसमें क्या है कि अब हमने ग्लाइकोलिसिस में हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और जो एंजाइम होता है दैट इज़ PFK1, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। बट नाउ अब हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में यही स्टेप ऑपोजिट करना है, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज़ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। वाई द वर्ड फॉस्फेटेज? बिकॉज हमें पता है कि इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और सिर्फ एक रह जाएगा, दैट इज़ ऑन द 6th पोजीशन। एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ होगा एंड देन फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। ये स्टेप इतना सिंपल सा है, इसकी रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास एंजाइम है ये दो तरीक़ों से इनहिबिट होता है। सबसे पहले तो बाय द AMP-ATP रेशो। जब भी हमारे सेल्स में AMP की अमाउंट ज़्यादा होगी और ATP की कम होगी, और एज अ होल ये हम कह सकते हैं कि रेशो ज़्यादा होगा, तो अगर हम ये सोचें तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी में एनर्जी कम है। तो एनर्जी को ज़्यादा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ग्लाइकोलिसिस की ज़रूरत है, राइट? और अगर हम ग्लाइकोलिसिस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट ही करेंगे ना, बिकॉज इंटरमीडिएट्स एक प्रोसेस में यूज़ हो, बिकॉज दोनों ऑपोजिट हैं। तो इसलिए जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी कम होगी तो वो इनहिबिट करेगी इस एंजाइम को, ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस ना हो और ग्लाइकोलिसिस हो। सेकंड इज फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इनहिबिट करेगा, यानी जब भी ये कंपाउंड प्रेजेंट है ये इसे इनहिबिट कर देगा। अब इस कंपाउंड को देखते हैं ये बनता कैसे है। जब भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे PFK1 या फ्रुक्टोज 1 PFK1 की बजाय PFK2 एक्ट करता है, तो उसकी वजह से ये जो फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू 2,6 बिसफॉस्फेटेज। बट ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम है, इसकी दो डोमेन्स हैं। ये फॉस्फेट को ऐड भी करा सकता है, जब ऐड कराता है तो हम इसे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 कहते हैं। और जब ये इसको रिमूव कराता है तो हम इसको FBP2 कहते हैं, यानी कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम है तो ग्लूकागोन का लेवल, हमें पता है इस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ये हार्मोन क्या चाह रहा है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करना चाहता है। ये जाके हमारे सेल्स पे एक्ट करेगा, लीवर किडनी वगैरह पे, वहाँ पे CMP का लेवल ज़्यादा होगा। CMP का ज़्यादा लेवल क्या करेगा, जो प्रोटीन काइनेज A है उसको एक्टिवेट करेगा, वो फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जो प्रोटीन काइनेज A है वो फॉस्फोराइलेशन कर देगा इस एंजाइम की PFK2। ये अब जो काइनेज, ये वाला काइनेज ऐसा है बिकॉज हमने देखा है कि काइनेजेस फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होते हैं और कुछ डीएक्टिवेट होते हैं। इस काइनेज फॉस्फोराइलेशन से इसकी ये जो काइनेज वाली डोमेन है ये इनएक्टिव हो जाती है, और जो फॉस्फेटेज वाली डोमेन है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। फॉस्फोराइलेशन से इसकी फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट हो जाती है। जब ये डोमेन एक्टिवेट होती है तो ऑफ कोर्स ये इस 2,6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जिसकी वजह से इसकी अमाउंट कम रह जाती है। जब इसकी अमाउंट कम रह जाएगी तो ये इसे इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स जब ये इसे इनहिबिट नहीं करेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, और ये जो सिग्नल लेके आया था जिस बात के लिए ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए वो कंप्लीट हो गया। Let's look at the final reaction of the gluconeogenesis, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना इनटू द ग्लूकोज। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में इसमें कौन से एंजाइम्स होते थे। ग्लाइकोलिसिस में इसमें होता था ग्लूको या हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम्स होते थे जो इसमें फॉस्फेट ऐड कराते थे, बट अब हमने इस फॉस्फेट को रिमूव कराना है। तो ये प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सिंपल नाम है फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। कोर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर ये फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। बट वो ये कह रहे हैं कि दैट्स गुड कि ये एक सिंपल सा है, बट एक्चुअली में इस स्टेप में हमें दो प्रोटीन्स की ज़रूरत है। पहला वो प्रोटीन जो इस 6 फॉस्फेट को साइटोसोल से उठा के ER में ले जाए, दैट इज़ द ट्रांसलूकेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलूकेज। दैन जब ये ER में पहुंच जाता है तो इसके ऊपर हमारे पास फिर एक्ट करता है फॉस्फेटेज और इसको ग्लूकोज बना देता है। वो ग्लूकोज फिर साइटोसोल में जाएगा एंड देन इनटू ब्लड। अब ये स्टेप सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस में नहीं होता, ये स्टेप हमारे पास ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के भी लास्ट स्टेप हैं। यानी ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और आखिर में उससे ग्लूकोज बनता है। तो अगर इन दो एंजाइम्स में से किसी का भी प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकती हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स 1A एंड 1B।
एंड डिसऑर्डर्स में ऑफ कोर्स अब हमारे पास अगर किसी बंदे में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, तो यानी वो डिग्रेड नहीं हो रहा, और अगर इन एंजाइम्स में मसला है तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं हो रही, ग्लूकोज बनने का कोई भी तरीका नहीं है, तो उन बंदों में हमारे पास दे आर करेक्टराइज्ड बाय द फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया सॉरी, एंड दैट्स काइंड ऑफ एक्सट्रीम ग्लाइसीमिया। दैट्स इट, सब रिएक्शंस हमने देख लिए। हमने ये चीज़ देखी है कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसके 11 स्टेप्स हैं। 9 तो रिवर्सिबल एंजाइम्स थे, जो बाकी 3 थे उनको बाईपास करने के लिए हमारे पास 4 और एंजाइम्स आते हैं। एक तो हमारे पास था ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और एक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था दैट वाज 2 एंजाइम्स थे। पहला था पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड सेकंड वन वाज था फोस्फो इनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। तो ये 4 बाईपास एंजाइम्स हैं जो हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस है उसको रिवर्स कराने में मदद करते हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स हैं उनके रिएक्शंस को बाईपास करा